गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, जो कि है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन 13, जहाँ पे आपने देखा था वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था हमने, राइट। और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। अभी मैं डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से डिस्कस कर रही हूँ थ्रू ऑल एग्जाम्पल्स। और आज आप स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर जो है इलस्ट्रेशन हमारा 14 है, जहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि जो प्रॉफिट होगी उसको हम लोग कुछ कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कुछ प्रॉफिट को दूसरे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट जो भी रहता है उसका 2-3 प्रकार से आपको बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे आप क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आज कुछ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पेजेस में दिखा दूंगी, प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नया टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं ई कॉमर्स जोन में, उनको मैं बोलूँगी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेशन, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि चंद्र और नंदिनी जो है क्रमशः 3 लाख और 2 लाख की पूंजी के साथ साझेदार है। चंद्र और नंदिनी क्या है, पार्टनर है। चंद्र जो है 3 लाख लेकर आता है और नंदिनी जो है वो 2 लाख लेकर आती है। यानी कि दोनों मतलब इतने से पार्टनरशिप उन्होंने किया है 3 लाख और 2 लाख से। वे फर्म का आधा लाभ, ध्यान से इस लाइन को देखना भाई, ये जो आधा लाभ है, जो भी प्रॉफिट होगी, मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, जो भी प्रॉफिट होगी उसमें आधा लाभ किस अनुपात में बांटना है, पूंजी के अनुपात में बांटना है, ठीक है ना। और जो है शेष, जो बैलेंस है, जो शेष है, उस लाभ को बराबर अनुपात में, यानी कि इक्वल रेशियो में क्या करना है, बांटना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्ष के अंत में फर्म का लाभ जो है वो कितना है, 1 लाख हुआ है। लाभ हानि नियोजन खाता तथा लाभ वितरण की जनरल प्रविष्टियाँ भी दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ना छूटे, बहुत इजी है, छूट जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा अपने आप में। ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए, ओके। चलो, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको सोल्यूशन दिख रही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिख रहा होगा। इट्स वेरी सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 4 कॉलम में बनाइए। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट आपको पुट करना है प्रॉपर तरीके से। एग्जाम में भी क्रेडिट साइड में आप करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है मेरा, 1 लाख है। ये तो नॉर्मल आपको सबको समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है, और कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, ना सैलरी दिया हुआ है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है, कुछ तो बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली हम अपने काम पर आते हैं। जो हमको बोला गया है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से करना है। 1 लाख है, 1 लाख को बोला गया है 1 लाख का आधा, ध्यान से देखना, 1 लाख का आधा, स्क्रीन में थोड़ा छोटा कर रही हूँ। 1 लाख का आधा, लेट मी विजुअलाइज दिस पेज। 1 लाख का आधा आपको दिख रहा होगा। 1 लाख का आधा करेंगे तो कितना होगा, 50,000। कितना होगा, 50,000 हुआ, ठीक है। अब हमको जानना है कि इनकी कैपिटल क्या है। तो कैपिटल हमने देखा क्वेश्चन बैक पेज करके, 3 लाख और 2 लाख है। कितनी है, 3 लाख और 2 लाख। क्योंकि कैपिटल रेशियो निकालना है तो हमको उनके कैपिटल जाना ज़रूरी है ना। सब जीरो कैंसिल, बचा क्या, 3:2, ठीक है। तो 50,000 का जो है हम क्या करेंगे, नाम क्या था इनका, चंद्रा, और क्या नाम था, नंदिनी। तो 3/5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/5 होगा। दूसरा क्या होगा, 50,000 का 2/5, ठीक है। तो कितना हो गया, 10,000, यानी कि चंद्रा का हो गया 30,000 और इसका कितना हो गया, 20,000, है ना, हो गया। अब जो 50,000 है, उस 50,000 क्या बोला गया, इक्वली बोला गया, 1:1 में बोला गया। तो ओरली भी आप कर सकते हो। 50,000 का आधा कितना होता है, 25,000, और कितना होगा, 25,000, है ना। तो टोटल हम देखिए, चंद्रा का मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 3, 4, 5, 55,000, है ना, 55,000 और 20,000 और 25,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000। कितना हो जाएगा, 45,000। तो बस आप यही देखो, यहाँ पर आपकी जो सोल्यूशन जो की गई है बुक में, मैं स्क्रीन बड़ा कर दे रही हूँ, आपको दिख जाएगा अच्छे से। आप देखो यहाँ पे 2 चंद्रास कैपिटल
50,000 का 3/5 30,000 है, 50,000 का 1/2 कितना है 25,000, कितना हो गया 55,000। एग्जाम में आप इसी तरह से बनाइएगा। मैं ये नहीं कहती कि 100% बुकेज को फॉलो करो, जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है वहाँ मैं बता देती हूँ कि हाँ ये बुक का तरीका सही नहीं है, आप ऐसे एग्जाम में फॉलो करोगे। बट जो तरीका सही है उस चीज़ को फॉर्मेट को सही तरीके से फॉलो करो, ठीक है। फॉर्मेट अकाउंट की सही होनी चाहिए, जैसे तैसे एग्जाम में बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कटेंगे मार्क्स। फिर 2 नंदनीज कैपिटल अकाउंट, 50,000 का 2/5 करोगे 20,000 है, और 50,000 का 1/2 करोगे तो 25,000 हो गया। कितना हो गया 45,000। मैंने रफली आपको बता दिया कैसे कैसे अमाउंट आया है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने टोटलिंग करना है 1 लाख डेबिट साइड एंड टोटलिंग करना है क्रेडिट साइड 1 लाख, ठीक है। आपको डबल लाइन खींच देनी है, राइट। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी आप इसी तरह से बनाइएगा। जो हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है 5 कॉलम वाला, डेट, आपके क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, लिमिट अगर दिया होगा तो मेंशन इट, मेंशन पक्का करिएगा। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो हमारा होता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। एंट्री किसकी करनी है, जो हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका हमको एंट्री करना है। इट्स वेरी सिंपल एंट्री, मैंने पढ़ाया भी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना है हमको, ठीक है। 2 किसके खाते में जाएगा, चंद्रास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि चंद्रा का जो कैपिटल अकाउंट वो बढ़ रहा है ना, उसकी प्रॉफिट हुई है बढ़ेगी। 2 नंदनीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ में आया बात। और नरेशन तो हर हाल में लिखोगे एग्जाम में, बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। तो नरेशन रट्टा मान जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में ही रहता है, तो वहाँ से आप नरेशन कॉपी डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग नरेशन लिखना ज़रूरी है, नरेशन छोड़ के मत आना कभी भी। क्लियर हो गया। 55,000 45,000 क्रेडिट अमाउंट में है। क्यों हम कर रहे हैं इनको क्रेडिट में, तो मैंने पहले ही बोला है, कोई भी प्रकार का इनकम होता है वो कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है, तो क्रेडिट होता है वो। कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, मेरा एक नॉमिनल खाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ओके। चलो अब आपको मैं बोलूँगी क्वेश्चन के बारे में। इतने दिन से पढ़ाया जा रही हूँ क्वेश्चन तो बताया ही नहीं आज तक कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, पुरानी बुक भी है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये लेटेस्ट 2020 की बुक है तो आप देख ले, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन हर हाल में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3A आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 3B आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आई होप सो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और 1 से लेकर 4 तक जितने क्वेश्चंस मैंने अभी दिखाए हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आई थिंक सो सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अच्छे से क्लियर दिख रहे होंगे। नाउ सी, अब क्वेश्चन नंबर, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है मैं क्वेश्चन पूरा दूंगी, अभी पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आप हर हाल में क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं सॉल्व करूँगी, जैसे मैंने गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, A to Z 28 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दिया था, मैं इसका भी करूँगी, ठीक है। लेकिन पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।